बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इम्यूनिटी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था और लास्ट बात जो मैंने की थी आप लोगों के साथ कि इम्यूनिटी के बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसकी 3 मेजर डिफेंस लाइन है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारे बॉडी की वो मुश्तमिल है, उसमें जो आर्गन शामिल हैं वो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्टमक सेल है, टीयर है और एयरवेक्स है। ये यहाँ पे मैंने सारे मेंशन किए हैं। स्किन जो है ये सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, और स्किन जो है हमारे पूरे बॉडी के ऊपर एक आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है। स्किन के मल्टीपल फंक्शन हैं, लेकिन आज इसको हम डिफेंस के हवाले से उसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारा स्किन जो है ये 2 किस्म के बैरियर बनाता है, एक कीमिकल बैरियर है और दूसरा जो है कीमिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर में स्किन का स्ट्रक्चर आता है। स्किन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें 3 मेजर लेयर होते हैं, एक एपिडर्मिस है, दूसरा डर्मस है और थर्ड वन जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है ये फर्दर 5 सब लेयर पर मुश्तमिल है और इसके जो आउटर लेयर है ये इसमें एपिथेलियल सेल होते हैं। एपी का मतलब है बाहर, और ये एपिथेलियल सेल जो होते हैं दे आर वेरी क्लोज विद ईच अदर, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें गैप नहीं होता। पैथोजन स्किन के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, इन सेल्स को क्रॉस नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो एपिथेलियल सेल है इसके अंदर केराटिन डिपॉजिट होता है और ये कंटिन्यूअसली इसकी स्किन से शेडिंग होती है, रिप्लेसमेंट होती है। अब अगर कोई पैथोजन आता है और इन स्किन के इन आउटर मोस्ट सेल्स के साथ अगर अपने आप को अटैच कर लेता है तो जब ये सेल शेडिंग इसकी जब होती है स्किन से तो साथ साथ ये पैथोजन्स भी बॉडी से रिप्लेस होता है। तो ये एक मतलब एक फिजिकल बैरियर है इसकी। इसके अलावा इसके अंदर एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल होते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस करता है। फॉर एग्जांपल अगर पैथोजन आता है तो फौरन ये डेंड्राइटिक सेल जो है इसको किल कर देता है। इसके अलावा डर्मस जो है इसकी नीचे जो लेयर होती है वहाँ पे कोलेजिन प्रोटीन होते हैं और कोलेजिन प्रोटीन के जो फाइबर है ये मज़ीद स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हाइपोडर्मस है जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है, यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज होते हैं और ये स्टोरेज या फैट्स करता है। ये हमारा फिजिकल बैरियर हुआ। अब फिजिकल बैरियर के बाद दूसरा जो हमारा पार्ट है स्किन का वो है कीमिकल बैरियर। कीमिकल बैरियर में हमारे साथ स्किन ग्लैंड्स आते हैं और स्किन के अंदर 2 किस्म के ग्लैंड हैं, एक स्वीट ग्लैंड है और दूसरी किस्म की जो ग्लैंड है उसको हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपने सिक्रीशन को, जिसको हम डक ग्लैंड कहते हैं, जिसकी सिक्रीशन डक के थ्रू आती है। तो स्वीट ग्लैंड जो है दे आर मेनी इन नंबर, तादाद के लिहाज से बहुत ज़्यादा होते हैं और ये स्वीट को सीक्रेट करते हैं और स्वीट के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होती है विच इज कॉल्ड लाइसोजाइम। और ये एंजाइम जो है ये फॉर एग्जांपल अगर कोई पैथोजन आता है, बैक्टीरिया आता है स्किन के ऊपर, तो ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है इट किल द बैक्टीरिया, इट डाइजेस्ट द वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल वॉल को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये सेल वॉल की ब्रेक करता है और बैक्टीरिया जो है मरता है, सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा इसके अंदर साल्ट्स होते हैं और साल्ट की वजह से ये एंटीसेप्टिक होता है। तो ये एक मैकेनिज्म है स्किन के अंदर जिसके ज़रिए वहाँ पे पैथोजन सर्वाइवल नहीं कर सकता। यानी ये एक तो लाइसोजाइम है जो पैथोजन को किल करता है और दूसरा एंटीसेप्टिक है, इसके अंदर साल्ट है। तो एंटीसेप्टिक इन्वायरमेंट में अगर कोई पैथोजन स्किन के साथ अटैच होता है तो इन इन्वायरमेंट में चूँकि स्वीट्स होता है स्किन के ऊपर, स्वीट ग्लैंड इसको सीक्रेट करता है, तो उस इन्वायरमेंट में फिर वहाँ पे पैथोजन सर्वाइवल नहीं कर सकता। इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड जो है इट सीबम, और सीबम जो है ये आयली होता है, आयली सिक्रीशन होती है और इसके अंदर फैटी एसिड होता है जो एसिडिक नेचर देता है, जो एसिडिक माहौल बनाता है। और एसिडिक इन्वायरमेंट में एसिडिक नेचर में पैथोजन जो है
वो सर्वाइवल नहीं कर सकते, पैथोजेंस कैन नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर सकते। तो ये हमारा हुआ कीनिकल बैरियर। उसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे गट के अंदर, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, यूरिनरी सिस्टम के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। जब फॉर एग्जांपल कोई पैथोजेंस इंटर हो जाता है तो फौरन ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है म्यूकस सीक्रेट करता है, म्यूकस का लेयर बनाता है उसके अंदर, और ये यहाँ पे स्पेशल किस्म के सेल सेल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है सेल सेल्स होते हैं, और ये सेल सेल जो है इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, यानी फॉरेन सब्सटेंस से मुराद ऐसी कोई पैथोजेंस, ऐसी कोई एबनॉर्मल फैक्टर जो हमारे बॉडी को डैमेज करता है। तो जब ये इंटर हो जाता है, फॉर एग्जांपल नोज के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे जो ट्रेकिया के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो जब ये सांस के थ्रू अगर ये पोलन्स है, कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई पोल्यूटेंट है, अगर वो इंटर हो गया है तो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसके बाहर जो म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है, और जब म्यूकस मेम्ब्रेन बन जाता है तो उसके बाद सेल रिसेल होते हैं जो इसको रिप्लेस कर देता है, इसको निकालने में मदद देता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर स्टमक है, और स्टमक के अंदर पेराइटल सेल्स होते हैं, यह आपने पढ़ा था डाइजेशन में। और पेराइटल सेल जो है इट सीक्रेट एक सेल, फॉर एग्जांपल अगर कोई पैथोजन जो है हमारे मुंह के थ्रू जो है ना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जरिए अगर वो पहुंच गया स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर एक सेल सीक्रेट होती है, और वहाँ पे हाईली एसिडिक कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे पैथोजन जो है ग्रोथ नहीं कर सकता, तो पैथोजन जो है उसको कील कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक वो है हमारे बॉडी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का ऐसा है। इसके अलावा टीयर्स, यानी जो अंश वगैरह निकलती है हमारे आंखों से, उसके अंदर भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अब अगर कोई पैथोजन इंटर कर लेता है हमारे आंख के अंदर, तो टीयर्स जब निकलते हैं तो टीयर्स के अंदर ये लाइसोजाइम होता है, ये वो उस पैथोजन्स को कील कर देता है। तो ऑल दीज आर अबाउट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिकल पॉइंट है वो ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये स्पेसिफिक नहीं है, मखसूस नहीं है किसी एक पैथोजन के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी पैथोजन जो है उसके अगेंस्ट जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो काम कर सकता है। इट इज नॉन स्पेसिफिक जिसको हम कहते हैं, यानी किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी शो कर सकता है। और इसके अलावा ये इनइनेट इम्यूनिटी है, यानी ये इनबॉर्न इम्यूनिटी है जो बॉडी के अंदर पैदाइश से, यानी पहले से, जिसको हम इनहेरिटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, इम्यूनिटी के टाइप में हमने पढ़ा था। तो ये इनइनेट इम्यूनिटी है, पहले से पैदाइश से ये बॉडी के अंदर मौजूद होती है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर I will discuss about second line of defense.